जय दुर्गा मैया। दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, नवरात्रि में जौ क्यों सूख जाते हैं? क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती? आखिर ये क्या संकेत देता है? नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है, उसकी बात का हम क्या करें? साथ ही साथ ये भी जानिए कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें? और बचे हुए तेल का क्या करें? दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उसकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनते हैं। और जो इच्छाएं उसके मन में होती है, तो माता रानी उसे वो सब कुछ दे देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। माँ दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाते हैं। देखिए, माता की सेवा में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। दिल खोलकर माता रानी की सेवा करें। जितना हो सके माँ को प्रसन्न करने में लग जाए। साल भर के इस त्योहार में माता धरती पर आती है और उसी पर कृपा दृष्टि बनाती है। जो माता को सच्चे हृदय से प्रसन्न करता है, उसे रंग से राजा बना कर जाती है। फिर चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, माँ की नज़रों में तो सबसे बड़ा है। जिसकी भक्ति में प्रेम, आस्था और माँ के प्रति सच्ची लगन हो, इसलिए माँ की भक्ति में आनाकानी न करें। दोस्तों, एक बार सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, दोस्तों, जय हमारी पहली बार नवरात्रि में हम एक माटी के प्याले में जौ भरते हैं ताकि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और माता प्रसन्न हो जाए। जहाँ जब हरे भरे होते हैं तो घर में हरियाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब जो हरे भरे हो जाते हैं तो समस्त देवी देवता खुशियाँ मनाते हैं और घर की उन्नति के लिए कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता रानी अपने 9 स्वरूपों के साथ में खेलती है और घर में सुखों की बारिश होती है तथा धन की बारिश होती है। और जिस घर में जौ के अंदर से हरियाली नहीं आती है, तो उस घर में पहले ही पता चल जाता है कि अब आपके घर में गरीबी आने वाली है तथा परेशानियां आने वाली हैं, क्योंकि आप पूजा पाठ में कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण हरियाली नहीं आ पा रही है। आपको बता देते हैं, हैरानी वाली बात तो है, बिना पानी के माटी में जो डालते ही उग जाते हैं, वो भी बिना देखभाल करे हरियाली उसमें निकल आती है। लेकिन जब हम कलश स्थापना करते हैं और जो उसमें होते हैं, तो यह बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि आपकी देख रेख में या जबकि आपने पानी बराबर डाला, परिवार ने अच्छे से देखा, फिर भी ऐसा होने के बाद जब उसमें जो ना निकले और हरियाली लगाओ, तो समझ ले ये साक्षात माता रानी आपसे नाराज है, क्रोधित हो चुकी है। माता रानी अपनी संतान को सदैव माफ कर देती है। आप सच्चे हृदय से माता रानी से माफ़ी मांग लीजिए। माता रानी करुणामयी है और अपने भक्तों को, अपने बेटों को, अपने लाल को सदैव माफ़ कर देती है। जौ में कम हरियाली आना मतलब घर में धीरे धीरे खुशियों का वास होगा और ज़्यादा हरियाली आना मतलब धन की वर्षा होगी। तेजी से व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा। कई लोग जौ में डेली पानी डालते हैं, जो कि इसमें पानी नहीं डालना चाहता है, बल्कि पानी का छींटा मारा जाता है, इसलिए जो जाते हैं खराब हो जाते हैं। ऐसा न करें, इसी कारण हरियाली नहीं आती है। ज़्यादा पानी डालने से ये खराब हो जाते हैं। दोस्तों, जहाँ जब आपके घर में हरे भरे हो जाए, तब इसमें चांदी का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का जरूर डालें। सिक्का डालने से माता रानी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने से बाद में हरे भरे जौ का क्या करें, आइए जानते हैं। समस्त परिवार इस चैनल के माध्यम से पहली बात तो यह है कि इसमें जो आपने 1 रुपये का सिक्का डाला है, उसे आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। इससे धन में बढ़ोतरी होती है दोस्तों। और अंत में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में थोड़े पत्ते माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में पूरे परिवार को खिलाएं। इसके पत्ता खाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
इसे जो भी खाता खाता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और बाकी आप इन जौ को गंगा में विसर्जित कर दें या नदी की धारा में छोड़ दें, इससे आपका व्रत संपूर्ण और सफल हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में अखंड ज्योत जलाते हैं और बातें होती हैं जो बाती होती है और तथा तेल बाती उसे कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं या अपने घर में संभाल कर रख लेते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, जो कि इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। अखंड ज्योति होती है, उसे आप मामूली न समझिए। यह बुझने के बाद भी जागृत अवस्था में होती है। इससे साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य अवस्था में होती है, जागृत होती है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद में इसके बचे हुए तेल को आप बच्चों की मालिश करने के लिए रखें और आप भी इससे मालिश करें। इससे आपकी सभी बीमारियां दूर हो जाएगी और आपके ऊपर सकारात्मकता का संचार होगा। और साथ ही साथ जो अखंड ज्योति की बाती होती है उसे आप अपने बाजू में बांध ले। ऐसा करने से आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे बड़े सभी बांध सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इसमें आप कलावा बांध सकते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो कलश के नीचे चावल जरूर रखे जाते हैं और कलश के ऊपर एक नारियल भी जरूर रखा जाता है। ऐसे में हम इन दोनों चीज़ों का क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात है, कलश के ऊपर जो नारियल होता है उसको आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दें और आप भी माता रानी के प्रसाद के स्वरूप में खा लें। आप चाहे तो नारियल साबूती गंगा में विसर्जित कर दें। दोस्तों, और जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं उसे आप थोड़ी हल्दी में पीला करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें, अपने पर्स में रख लें। इससे तेजी से धन बढ़ता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बाकी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें या गंगा में विसर्जित कर दें। जो कला और जो होते हैं उसे आप गंगा में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और व्रत न रखने का फल शीघ्र ही मिलता है। दोस्तों, और भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा आदि धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस की डिब्बी भूलकर भी मत डालना। सड़े गड़े फूल गंगा में नहीं डालना चाहिए। इससे उल्टा व्यक्ति नरक में चला जाता है और परिवार में गरीबी का वास हो जाता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती है और श्राप देती है, इसलिए ऐसा घोर पाप कभी मत करना। इसके पीछे यह एक कथा है। जब गंगा मैया भगवान शिव से शिकायत करती है, शिकायत लेकर पहुंची, तब भगवान शिव कहते हैं, जो मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। वह हमेशा नरक में भटकता रहेगा, उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। वह नरक की भ्रांति इसी पृथ्वीलोक में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए गंगा को मैला नहीं करना चाहिए, नहीं आपका समस्त को नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य भूत पिशाच को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी ऊपर उपहार में मिली है, जैसे जागरण आदि या किसी पंडाल या धार्मिक यात्रा से, तो ऐसी माता की चुन्नी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है। माता रानी की चुन्नी को आप संभाल कर रखिए। इसे आप करवा चौथ पर, वट सावित्री व्रत आदि में या किसी पर्व पर, त्योहार में अवश्य पहने। इससे माता रानी का आशीर्वाद होता है जो आपको प्राप्त हुआ है। ऐसी चुनरी सदैव संभाल कर रखें, क्योंकि माता की चुनरी जागृत अवस्था में होती है। इसे मामूली न समझें। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। दिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या न करें, लेकिन नवरात्रों में यह काम जरूर कर लेना। मैं माता रानी की सौगंध खाती हूँ, माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चल कर आएगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हमें कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं। दोस्तों, बस यही काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे तो
उसे भी आपको अधिक बढ़कर से के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो वीडियो में बताएंगे बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत, बिना पूजा या फिर बिना कन्या को भोजन करें सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन और आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशी में वर्णित सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें अवश्य प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं माता रानी के लिए, आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त, माता रानी की कृपा मिले, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वह चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो, सरकारी नौकरी है तो पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबी का दोष मात्र भर में दूर हो जाएगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए। तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशी का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशी में वर्णित सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप में से आपको न तो माता का पूजा पाठ करने से, नौ दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है दोस्तों, केवल इस बात को सच्चे मन से अगर एक दिन, अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो बैठ के जप लेते हैं पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, लोक समर्थन है, ऐसे लोगों को कन्या पूजन भी जरूर करना चाहिए। मैं कल की भी वीडियो में बताया। अब कन्या पूजन करने से क्या फायदे हैं, तो माता रानी स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई सारे हमारे जो है देवी पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उतना ज़्यादा कन्या भोजन कराने से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। मैं कन्या पूजन के बारे में विस्तार से वीडियो में अंत में बताएंगे, जो वीडियो में जारी रखिए। कन्या पूजन कैसे करना है, क्या मुहूर्त है, सब बताएंगे। दोस्तों दूसरी जानकारी बता रहे हैं, जानकारी आपको जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल साधारण से विधि बताते हैं जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा हुआ है। तो नवरात्रि के दौरान आपको एक कुछ का पौधा जरूर लगाना है। मैं इसका फायदा भी बताएंगे, कौन कौन से कुछ लगाने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफ़ेद कलर का मदार का पौधा होता है किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, वहाँ पर उपस्थित जो देवी देवता है, मंदिर में जो रहने वाले तो भी देवता है, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं तो इसका एक पोस्ट अगर कोई भी व्यक्ति रख करके चढ़ा देता है, शिव मंदिर में जाकर उसका पुष्प चढ़ा देता है, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधा फल आपको प्राप्त होगा, शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर आप कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर में, माता रानी का मंदिर है उनके समीप में जाकर लगाना है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। लाइफ में इससे आपको व्रत करना है, न पूजा पाठ करने की ज़रूरत है, बस आपको कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। एक श्रेणी आती है जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल आपको चयन करना है जो हमेशा खिलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है
यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफ़ेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना गया है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गौदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हैं तो गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल का पौधा लगाता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, वह मैं हवा में बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाणित बात कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों में लिखा है, आप माता रानी को 56 भोग लगाए या न लगाए, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाए या न चढ़ाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पुष्प माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरोकर 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए तो व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि में किसी भी दिन 21 माला पिरो करके, माला बना करके माता को चढ़ा देना है। संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या न रखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इसे पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और यह फूल अगर देवी देवता को चढ़ाना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगी और जब तक आपने इस संसार में जिएंगे कभी भी निधन नहीं रहेंगे। देखिए, हमने आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन 2023 में कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं, लेकिन याद रहे कि कन्याओं को ऐसा खाना कभी नहीं खिलाना चाहिए जो उल्टा बर्बाद हो जाएगा। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या उपहार देना चाहिए, कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर के इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की समापन करते हैं, मूर्ति स्थापन करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी 3 रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 सोमवार को पड़ रही है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।